हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इस कहानी से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक व्यक्ति बहुत ही गरीब होता है। एक दिन वह अपनी झोपड़ी में बैठा होता है तो उसे एक सूचना मिलती है कि उसके गांव से कुछ दूरी पर एक महात्मा आए हुए हैं जो कि हर सवाल का जवाब देते हैं। कोई उनसे कुछ भी पूछे वे बता देते हैं। तो व्यक्ति ने सोचा कि क्यों ना हम महात्मा जी के पास चलें और अपनी गरीबी दूर करने का उपाय पूछें। और वे व्यक्ति उन महात्मा जी से मिलने के लिए चल दिया। चलते चलते शाम हो गई, रात हो गई, तो उसे रास्ते में एक महल दिखा। उस व्यक्ति ने महल के मालिक से पूछा कि क्या मैं एक रात के लिए आपके महल में रुक सकता हूँ। तो उस महल के मालिक ने उससे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं और कौन है। तो उसने अपना सारा हाल बताया और बताया कि महात्मा जी से मिलने के लिए जा रहे हैं। तो उस व्यक्ति ने कहा कि महात्मा जी से मेरा भी एक सवाल पूछना। महात्मा जी से पूछना कि मेरी 20 वर्ष की एक बेटी है जो कि गूंगी है, वह कब बोलेगी। उस गरीब व्यक्ति ने कहा ठीक है, और सुबह होते ही वह आगे चल दिया। जब वह आगे बढ़ा तो रास्ते में उसे एक जादूगर मिला। जादूगर से उसकी मुलाकात हुई। तो जादूगर ने उससे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो जादूगर को उसने सारी बात बताई। तो जादूगर ने कहा कि महात्मा जी से मेरा भी एक सवाल पूछना। जादूगर ने कहा कि महात्मा जी से पूछना कि मुझे स्वर्ग कब मिलेगा। इस गरीब व्यक्ति ने कहा ठीक है, और वह आगे चल दिया। जब वह आगे जा रहा था तो रास्ते में उसे एक कछुआ मिला। कछुए से उसकी मुलाकात हुई। तो कछुए ने उससे कहा कि महात्मा जी से मेरा भी एक सवाल पूछना। महात्मा जी से पूछना कि मैं कछुआ से ड्रैगन कब बनूंगा। गरीब व्यक्ति ने कहा ठीक है, और वे आगे चल दिया। चलते चलते वे महात्मा जी के पास पहुंच गया। तो महात्मा जी से उसकी मुलाकात हुई। महात्मा जी ने एक शर्त रखी कि तुम मुझसे कोई भी 3 सवाल पूछ सकते हो, तुम्हें तीनों सवालों के जवाब दूंगा। वह व्यक्ति सोचने लगा कि मैं अपना सवाल पूछूं या उन 3 व्यक्तियों का सवाल पूछूं। तो उस व्यक्ति ने सोचा कि क्यों ना मैं अपना सवाल ना पूछकर उन तीनों व्यक्तियों का सवाल पूछ लेता हूँ। तो उस गरीब व्यक्ति ने सबसे पहले महात्मा जी से उस महल के मालिक का सवाल पूछा। तो महात्मा जी ने कहा उस महल के मालिक की बेटी जो कि विवाह के लायक है, उसे जिस दिन विवाह के लिए जीवन साथी मिल जाएगा उसी दिन उसका गूंगापन दूर हो जाएगा और वे बोलने लगेगी। गरीब व्यक्ति ने कहा ठीक है। अब उसने जादूगर का सवाल पूछा। तो महात्मा जी ने कहा कि जादूगर भाई जिस दिन अपने जादू की छड़ी छोड़ देगा या किसी को दे देगा उसी दिन उसे स्वर्ग मिल जाएगा। गरीब व्यक्ति ने कहा ठीक है। अब उसने कछुआ का सवाल पूछा। तो महात्मा जी ने कहा कि कछुआ वे जिस दिन अपने कवच को छोड़ देगा उसी दिन वे ड्रैगन बन जाएगा। गरीब व्यक्ति घर के लिए वापस चला तो सबसे पहले उसे कछुआ मिला। तो कछुए को उसने बताया कि महात्मा जी ने कहा जिस दिन तुम अपने कवच को छोड़ दोगे उसी दिन ड्रैगन बन जाओगे। कछुआ ने अपना कवच छोड़ दिया और वे ड्रैगन बन गया। कछुए के कवच से कुछ हीरे निकले जो उस गरीब व्यक्ति को मिल गए। अब वह व्यक्ति आगे बढ़ा तो उसे जादूगर मिला। जादूगर को उसने महात्मा जी की बात बताई कि जिस दिन तुम अपनी जादू की छड़ी छोड़ दोगे उसी दिन तुम्हें स्वर्ग मिल जाएगा। जादूगर ने अपनी जादू की छड़ी उस व्यक्ति को दे दी और उसे स्वर्ग मिल गया। जब वह गरीब व्यक्ति और आगे बढ़ा तो वह महल तक पहुंच गया। महल के मालिक को उसने महात्मा जी की बात बताई कि जिस दिन तुम्हारी बेटी को जीवन साथी मिल जाएगा उसी दिन तुम्हारी बेटी बोलने लगेगी। महल के मालिक ने अपनी बेटी का विवाह उस व्यक्ति के साथ कर दिया और उसकी बेटी बोलने लगी। फ्रेंड्स, इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। इस वीडियो में कछुए ने अपना कवच छोड़ा तो वे ड्रैगन बन गया। महल के मालिक ने अपनी बेटी का विवाह किया तो वे बोलने लगी। जादूगर ने अपनी जादू की छड़ी छोड़ी तो उसे स्वर्ग मिल गया। और सबसे बड़ा त्याग उसने किया जिसने अपना सवाल ना पूछकर इन तीनों का सवाल पूछा, तो वह सबसे ज्यादा अमीर बन गया। जी हाँ फ्रेंड्स, उसकी गरीबी दूर हो गई, उसे हीरे भी मिल गए, उसे जादू की छड़ी भी मिल गई और उसका विवाह भी हो गया। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और रोजाना ऐसी मोटिवेशनल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।